जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सबसे बड़ी दर्दनाक बात, आज 3 जवानों ने बलिदान दे दिया। 700 फीट गहरी गाड़ी में गिरी 2.5 टन, चूर चूर हो गई। 700 फीट कितना आप लगा सकते हो, अंदाजा लगाना मुश्किल होगा क्या दर्द हुआ होगा। और क्या जाने इस दर्द, कौन सहेगा इस दर्द को, जरा ये भी मैं बात बताऊंगा। और मैं बात करूंगा सीधे माननीय प्रधानमंत्री से लगातार सेना प्रमुखों की मुलाकात तो आखिर क्यों, आप समझ सकते हो। और दूसरी बात करूंगा, अभी सबसे बड़ा माहौल बना है कि पूरा विश्व, बड़ी बड़ी शक्तियां भारत का साथ दे रही हैं कि आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और इधर आपके टटपुंजिये नेताओं की भाषा, जो कि लड़ाई की बातें करते हैं, देश की बातें कर रहे हैं, जरा उनकी आप भाषा सुन करके आपको हैरानी होगी, दुख होगा कि ये हमारे राजनेता हैं। और उन्होंने कहा ये देश जब सैनिक नहीं लड़ता है, पूरा देश को लड़ना पड़ता है। ये माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का एक मैं वक्तव्य आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, खबरें करते विशाल से। सबसे पहले, रामबन में सेना का वाहन 700 फीट गहरी खाई में गिरा, लोहे का ढेर बन गया आर्मी का ट्रक। 3 जवानों का बलिदान, जरा दर्द देखिए। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के रविवार को यानी आज अभी एक बड़ा हादसा हुआ। सेना का ट्रक फिसल गया था, यानी कंट्रोल नहीं हुआ और खाई में जा गिरा। वो खाई छोटी मोटी नहीं थी, 700 फीट आप लगा सकते हो। इस दर्दनाक घटना में 3 जवान बलिदान हो गए। अधिकारियों ने बताया कि हादसा नेशनल हाईवे 44 पर बैटरी चश्मा के पास सुबह 11:30 बजे हुआ। सेना का यह ट्रक जम्मू से श्रीनगर जा रहे काफिले का एक हिस्सा था। हुआ जम्मू से श्रीनगर जा रहा था और वहां पर ट्रेनिंग पर बैटरी चश्मा के पास हादसा होता है। हादसे के तुरंत बाद एसडीआरएफ, पुलिस, स्थानीय रेस्क्यू जो चीजें चल रही हैं। बलिदान होने वाले सैनिक अमित कुमार, सुजीत कुमार और मन बहादुर हैं। उनके शवों को खाई से बाहर निकाला जा रहा। अधिकारियों ने कहा कि हादसा इतना दर्दनाक है कि वाहन दुर्घटना के बाद लोहे के ढेर में तब्दील हो गया। वहां पर आप रस्सी और रेस्क्यू टीम पहुंच जाती, प्रशासन पहुंच जाता है और आप गाड़ी की बाहर से एक तस्वीर देख सकते हो कि गाड़ी समझ में नहीं आ रही 2.5 टन थी या 1 टन, 2.5 टन थी या और एएलएस थी। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें सिर्फ 3 ही लोग थे, एक ड्राइवर, को ड्राइवर, डंडामैन। और इस तरीके का इंसिडेंट हुआ है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस समय सेना को इस दुख सहने की शक्ति दे। उनके अब परिवार पे क्या बीतेगी वो आप और हम सभी जानते हैं, इस भली भांति जानते हैं। वो लोग नहीं जानते, वो हमेशा कहते हैं कि युद्ध लड़ लो, बलिदान हो जाओ, आगे बढ़ो, पीछे बढ़ो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत सारी बकवासबाजी चलती है, लेकिन सैन्य कभी नहीं बोलता है। वो अपना काम करता है और उस हद तक करता है कि उसकी जान चली जाए, उसका भले प्राणों का बलिदान चली जाए। और ऐसे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। बड़े दुख की बात है कि पिछले 6 महीने में 3 बड़ी इस तरह की खाई में गिरने की गाड़ी की घटना हुई है। और यहां पर जनरल जीडी बख्शी साहब कह रहे हैं कि हमारे बारे में निर्णय वो लोग न लें जिन्हें ABCD नहीं पता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे जिनके बच्चे ना तो फौज में आते हैं, ना वो फौज के बारे में कक्का गागा पता होता है और बस बातें करते हैं थूक लगाने की बैठे बैठे। और वो जानता है जिसने अपनी जान पर खेल करके लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो हमें अपना निर्णय लेने दें। और मैं बात करूंगा आपके माननीय प्रधानमंत्री से, इस वक्त कितना तनाव आप देख सकते हो कि सेना प्रमुख अभी वायुसेना प्रमुख AP सिंह से मुलाकात हुई है। कल देखा होगा आपने कि एडमिरल दिनेश कुमार जो नेवी चीफ है उनसे मुलाकात हुई। आर्मी के चीफ CDS लगातार मुलाकातें हो रही हैं। रक्षा मंत्री जी का दौरा रूस का रद्द कर दिया। प्रधानमंत्री ने भी अपने सारे दौरे रद्द कर दिए। लगातार इस जो टेंशन हुई है उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, क्या किया जाए, आगे की प्लानिंग फौज के साथ चल रही। जैसा हम सभी जानते हैं कि फौज को उन्होंने फ्री हैंड दे रखे हैं। और उसके साथ ही मीडिया, अमिताभ अग्निहोत्री कह रहे थे कि आज ऐसा माहौल है शायद। अन्यथा ये वही पाकिस्तान है कि जब रूस हमारी तरफ होता था तो अमेरिका इसकी तरफ खड़ा हो जाता था। इस बार अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए, तनावपूर्ण माहौल हो गया था जब वो यहीं थे, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं गए। इससे पहले याद करिए, अमेरिकी नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व अमेरिका का इस बात को सुनिश्चित करता था कि अगर हमारे यहां से कोई हिंदुस्तान जाए तो लौटते में वो पाकिस्तान भी होकर आए, भले ही आधा घंटा के लिए रुके, ताकि पाकिस्तान भी सधा रहे। अब वो व्यवस्था खत्म हो गई, वो अनिवार्यता खत्म हो गई। ये भारत की बड़ी कूटनीतिक विजय है। इतना विशद समर्थन भारत को कभी पहले नहीं रहा। और ये समर्थन इसलिए नहीं है कि कोई अचानक से सारे दुनिया के बड़े देशों का मन भावुक हो गया, ना ना ना। कूटनीति में
भावुकता नहीं चलती। ये भारत की शक्ति, सामर्थ्य और हैसियत का इनाम है। आप पिछले जब से भारत आजाद हुआ है कि पूरा देश आज भारत के साथ खड़ा है। बड़ी बड़ी कंट्री, चाहे रसिया है वो भी है, अमेरिका है वो ही है। एक वक्त होता था कि रसिया हमारा साथ देती थी तो अमेरिका हमारा साथ उतना नहीं दे पाता था। वो क्या कहता था, जरा आप इनका वीडियो सुन सकते हो और इसका हमें फायदा उठाना चाहिए। जैसे कि मीडिया आप कई प्रकार की बातें होती हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि जब देश में ऐसी परिस्थिति आती तो एक सैनिक योद्धा नहीं होता है, हर व्यक्ति एक सैनिक होता है और उसका योगदान एक सैनिक की तरह ही होगा, तभी राष्ट्र मतलब आगे बढ़ेगा और ऐसी चीजों पर विजय पा रखेगा। 1971 का एक संदेश। अब मैं बात करूंगा उन नेताओं का जो इस तरह की बदजुबानी करते हैं टीवी पर बैठकर। वहां चित्रा त्रिपाठी जी बैठी मुंह ताक रही, एक साइड भारतीय जनता पार्टी का है